प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएसआई 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ये प्रश्न 2016, 2017 और 2021 में आए हुए प्रश्न हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये टॉपिक वाइज हम लोग करवा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि सबसे पहला ये है मेरे प्यारे दोस्त वर्णमाला। तो हम वर्णमाला से ही करवा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले क्या है वर्णमाला के करीब 200 प्रश्न लिए हुए हैं इस वीडियो में। हिंदी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में कांस्टेबल में। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रश्न यूपी पुलिस में आया हुआ था, और यूपी पुलिस के भी प्रश्न लिए हुए हैं 2019 के और 2024 के और 2018 के भी प्रश्न पुलिस के इसमें लिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो पहला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त ये याद रखना, जब भी आपसे वर्ण विच्छेद पूछे, क्या पूछे, वर्ण विच्छेद पूछे, तो याद रखना एक तरीका कि जब भी वर्ण विच्छेद में व्यंजन आए तो उसमें हलंत लगा रहेगा। कोई भी व्यंजन आएगा तो उसमें हलंत लगा रहेगा। जैसे पहला जो है इसमें दिया हुआ है, इसमें 2 व्यंजन आ गया है, लेकिन फिर भी ये क्या है, हलंत नहीं लगा हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में कामे हलंत, क्योंकि व्यंजन है का और कामे हलंत नहीं लगा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरे में भी नहीं लगा है। चौथे में कामे हलंत लगा है मेरे प्यारे दोस्त। तो चौथे में अब देख लेते हैं कि समय हलंत लगा है कि नहीं लगा है। तो आप कहेंगे कि सभी में लगा है। जैसे का है व्यंजन तो का में हलंत लगा है, पा है तो पा में भी, ड़ा है तो टा में भी हलंत लगा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा हुआ है ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त। यूपीएसआई 2021 में 29/11/2021 में पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओष्ठ, तो जैसे आपसे पूछे कि ओष्ठ स्वर बताइए, तो उ है, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ है, लेकिन इसमें दीर्घ की बात किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये भी, और आप लोग कमेंट में जरूर ये बताएं कि हमारा कितना आंसर सही गया है इन सभी प्रश्नों में से। तीसरा जो है मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा है ओष्ठ अल्पप्राण घोष पूछा है, घोष। तो जो घोष वर्ण का उदाहरण, तो यह इसमें याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बताएं कौन सा सही हो जाएगा। तो कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये ओष्ठ है, लेकिन ये क्या है, ये कहेंगे कि ये है महाप्राण है। भा क्या है, महाप्राण है, बा अल्पप्राण है और घोष भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी, और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो को रोक कर भी आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है, यह भी आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, आप देख सकते हैं यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें तालब वर्ण नहीं पूछा है, तालब वर्ण नहीं है, तो ये तालबी सा इसको बोलते हैं, ये तालब है, ये भी तालब है, इसको दंती बोलते हैं, इसलिए ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं। तो चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने हैं। तो चा वर्ग में कितने महाप्राण पूछा है। तो आपको पता है कि पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण और चौथा महाप्राण और पांचवा अल्पप्राण, यानी 2 इसमें क्या हो जाएगा, 5 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सही होगा, यानी ये नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें पूछा हुआ है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो किस लिपि से हुआ है, तो आपको भली बात पता होगा कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछा हुआ है 7 नंबर प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्त कि इनमें से कौन सा वर्ण आघोष महाप्राण है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण आघोष और वो महाप्राण है। तो कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा। आप लोग बताएं कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। कौन सा, डी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, 8 नंबर। इसमें पूछा है का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो का वर्ग में जो घोष व्यंजन है वो कितने हैं। तो कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं कि 1 हैं। तो आपको बताना है कौन है, कितने हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 होते हैं क्या, घोष होते हैं, 3 घोष होते हैं और 2 आघोष होते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न है। मूलधन, इसका ऑप्शन नंबर 10 नंबर प्रश्न है। मूर्धन्य अल्पप्राण, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। आप लोग कमेंट में छापिए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और छा ये किससे मिलकर बना हुआ है। तो आप कहेंगे कि ये मिलकर बना हुआ है आधा का और प्लस सा से मिलकर बना हुआ है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं, 11 नंबर वही आ गया। फिर 12 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान ओट्स है। तो आपको बताना है कौन सा है। तो कहेंगे पाफा बाभा, यही है क्या, ओट्स हैं। 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर यहीं पर पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ऊपर बताया है। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो 15 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालब्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है, 16 नंबर प्रश्न है। क्या मूर्धा अल्पप्राण आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न अब आए हुए प्रश्न हैं, सभी जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं मेरे प्यारे दोस्त कमेंट बॉक्स में कि कितना हमारा सही है। 17 नंबर प्रश्न है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो आपको बताना है कि सा जो ध्वनि है, तो अभी हमने आपको बताया अगले ऊपर वाले प्रश्न में ये तालब्य होता है। 18 नंबर प्रश्न क्या है
कि इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। तो कंठ तालु और कंठोष्ठ ये अलग अलग होते हैं। तो कंठ तालु होता है कौन, ये और अय, यानी 18 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दंत ध्वनि पूछा है आपसे। क्या पूछा है, दंत ध्वनि आपसे पूछा है। तो दंत ध्वनि कौन सी है, तो आप कहेंगे कि दंत ध्वनि, तो कहेंगे ता था दा धा ना, यही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वो 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है इसमें कि टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। तो आपको बताना है किस प्रकार का व्यंजन है। तो आप कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो ता था दा धा ना है, लेकिन टा नहीं है, आपको पता चल गया होगा। तो यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, आपको बताना है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या, कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बी नहीं, ये इसका राइट होगा, अंतस्थ व्यंजन होता है। और सा सा हा ये क्या होते हैं, ये उस व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दंत वत्सर्ग महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, यानी 23 नंबर का आंसर कौन सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से तालब व्यंजन कौन सा है। तो तालब पूछा है, यानी कंठ के बाद तालब आएगा। तालब चा से शुरू होता है, तो चा छा जा जा ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताएं कि हमारा इतना सही है। दंत, ये फिर आ गया वही क्या, नहीं, ये अगला प्रश्न है। दंत वात्सर अल्पप्राण आघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है 25 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चा टा ठा किता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे डी, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। गा जा छा चा और टा में तालब महाप्राण आपको बताना है। क्या बताना है, तालब और वो भी महाप्राण बताना है। तालब और महाप्राण बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा 26 का। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये सही, यानी कोई नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, तालब और महाप्राण। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, मूर्धा हर्ष स्वर का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि पहला जो हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है री, यही हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 28 नंबर देखते हैं। जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। ये आप लोग कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि कौन इसका ऑप्शन नंबर, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। 28 नंबर को आपको कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है 28 नंबर का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सा तो आपको बताए ही हैं कि ये क्या है, तालु है। तालब भी सा इसको बोलते हैं, तालब भी इसको बोलते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर 30 नंबर ऑप्शन देखते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए आप लोग। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन उस व्यंजन है। तो उस व्यंजन सासा और हा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 31 नंबर प्रश्न चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। तो आपको बताना है ता था दा धा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त,
इनमें से कौन से व्यंजन अंतअस्थ व्यंजन है? तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, या रला हुआ। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो आपको पता होगा ये प्रश्न कि जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, तो वही है। स्वर की सहायता से व्यंजन का निर्माण ही नहीं होगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना ओष्ठ अल्पप्राण। तो 34 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा सही होगा। तो इस 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो कहेंगे बी नंबर सही हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया है उनका सही होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 35 नंबर, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण आपको बताना है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण आपको बताना है। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 35 का कहेंगे ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर है, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो चा कहाँ है? कंठ के बाद तालु आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा। 36 का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बी नंबर। और जिन जिन लोगों ने बी लगाया है उनका सही होगा। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो आपको बताना है किसमें की हुआ है। तो जितने साथी ये नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, जितने साथी ये नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका सबका सही है। जितने भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका सबका सही, क्योंकि ये वाला जो लगता है मात्रा, ये वाला इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं री की मात्रा। 38 नंबर प्रश्न, इनमें से समृद्ध स्वर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समृद्ध, विवृत, अर्धविवृत और अर्ध समृद्ध स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। 38 नंबर का आपको आंसर बताना है। और जितने भी साथी बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं वो उनका सही होगा, वो उनका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर हो गया। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मूर्धन्य महाप्राण आघोष व्यंजन आपको बताना है। मूर्धन्य महाप्राण आपको बताना है 39 नंबर। तो 39 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठा। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कितने साथी इसका सही आंसर दे पाते हैं? तालव्य महाप्राण आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? बी। जितने लोगों ने दिया है आंसर उनका सबका सही है। 41 नंबर प्रश्न है, कंठोष दीर्घ पूछा है, दीर्घ स्वर क्या पूछा है? दीर्घ स्वर वर्ण पूछा है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का? तो 41 का कहेंगे बी नंबर ऑप्शन आपका सही, क्योंकि ये तालु होता है, ये कंठोष होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कंठ तालव्य पूछ लिया है, तो कंठ तालव्य और दीर्घ स्वर पूछा है। तो कंठ तालव्य और दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा डी नंबर। 42 का क्या होगा? 42 का डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कंठोष है और ये कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण आपको बताना है। कंठ महाप्राण और वो भी घोष व्यंजन आपको बताना है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का जितने भी साथी डी बता रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन उनका सबका सही है। अगला प्रश्न 44 नंबर, इनमें से कौन सा वर्ण आघोष है? तो आघोष कौन सा है? तो आघोष इसमें कौन सा हो जाएगा? 44 नंबर का आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी साथी दे रहे हैं आंसर उनका सही होगा। 45 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन तो आपको बताना है। तो अल्पप्राण और वो भी घोष व्यंजन आपको बताना है। तो क्या होगा? ये होगा, बी होगा, सी कि डी होगा? कौन सा होगा? ठा, डा, भा और धा में कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे बी नंबर इसका
जितने भी साथी बी इसका दे रहे हैं जवाब, वो उनका सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ओट्स महाप्राण आपको बताना है और वो भी घोष बताना है। ओट्स महाप्राण और वो भी घोष व्यंजन आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा 46 का? तो 46 का जितने भी साथी बी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं, जितने भी साथी क्या लगा रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं, उनका सबका सही है। 46 फिर आ गया। चल 47 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन अल्पप्राण आघोष इसमें पूछा है, उदाहरण कौन सा है? तो 47 नंबर का कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? तो कहेंगे भी इसका क्या हो जाएगा, बी जितने साथी लगा रहे हैं उनका सब का सही है। जल्दी जल्दी आप लोग भी बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो ऊष्म आपको बताना है। तो ऊष्म क्या हो जाएगा, यार अलावा होगा कि सा सा होगा? तो आप कहेंगे कि सा सा होगा, ये वाला बी नंबर 48 का क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, घा गा डा ठा और ता में कितने आघोष व्यंजन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, कितने व्यंजन है आपको बताना है। तो इसका आंसर कुछ साथी दे रहे हैं सी, तो जितने भी साथी सी इसका आंसर दे रहे हैं वो उनका सबका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर है, 51 नंबर है, कंठ महाप्राण और आघोष पूछा है कि घोष? नहीं, घोष पूछा हुआ है। कंठ महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण आपको बताना है। तो 51 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे कि इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। सी नंबर क्या होगा, राइट हो जाएगा, यानी घा हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, कौन सा व्यंजन आघोष है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो का के बाद खा आएगा, यानी और व्यंजन क्या होगा, यही होगा। कौन सा? खा नंबर, यानी ये ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? यानी व्यंजन वर्ण पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 54 नंबर प्रश्न है, कंठ अल्पप्राण, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है इसमें 54 नंबर का। तो 54 नंबर का इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गंगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में, जो ज्ञा है वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो आधा कहेंगे, आधा जा और या से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगी हैं, जिन स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राएं? तो आप कहेंगे 2 मात्रा लगी हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरु कहते हैं। आप लोग बताइए उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरु स्वर कहते हैं। 57 नंबर है प्रश्न, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 25। बहुत आसान प्रश्न है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारण नहीं होता है? तो स्वर के बिना कोई भी व्यंजन, स्वर के बिना मेरे प्यारे दोस्त। 58 नंबर 58 का ये। फिर अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का व्यंजन है? तो प्रयत्न के आधार पर ला आपसे पूछा है, तो ला कैसा व्यंजन है? तो आपको बताना है ला किस प्रकार की ध्वनि है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप कहेंगे प्रसर्विक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, किसका उच्चारण कंठ से है? तो का खा ये भी कंठ से है और उसी में आएगा का वर्ग में गा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा? तालब महाप्राण और घोष पूछा है, तालब महाप्राण और घोष पूछा है। 61 नंबर तालब महाप्राण और घोष पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 62 नंबर, पंचमा क्षर कौन सा है? तो कहेंगे पाफा बाभा मा
माँ आ गया लास्ट में, तो यही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो कितना आसान प्रश्न है, 52 कहेंगे कितना है, तो आप कहेंगे 52, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 64 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता, किससे होता है, तालु से होता है। तो कंठ के बाद तालु आता है, तो चा वर्ग में कौन सा आएगा, तो चा, छा, जा, झा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 64 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कैसा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म सा में आएगा सा सा, हा में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जितने भी साथी डी दे रहे हैं आंसर इसका सही हो जाएगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नाक और मुंह से, नाक और मुंह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित है नहीं, किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो आपको बताना है किसका उच्चारण स्थान दंत है। तो कहेंगे ता था दाधा ना, ना आ गया ना, तो आगे ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। फिर इसमें कहेंगे कि री का क्या है, यानी री क्या है, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ये दोनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी स्वर हैं, क्या है, स्वर हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। कितने भी साथी इसका ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, कितने भी साथी इसका ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त 70 नंबर, पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, तो आपको बताना क्या है, तो पा, फा, बा, भा, मा, तो आप कहेंगे कि क्या है, ये ओट्स है, क्या है, ये ओट्स है, ओट्स व्यंजन है। 70 नंबर हो गया मेरे प्यारे दोस्त। 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न यूपी जेल वार्डन और फायरमैन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन आपसे पूछा है, तो नासिक जो लास्ट में आएगा वही हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त, नासिक, तो ता था दाधा ना, ये क्या हो जाएगा, नासिक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जेल वार्डन में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष हैं, तो इसका ये सही हो जाएगा। तो आसक्त पूछा हुआ, तो व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे आघोष होते हैं, पहले और दूसरे व्यंजन आघोष होते हैं, तो आप कहेंगे कि क्या होते हैं, ये आघोष होते हैं, तो कहेंगे ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, सभी विसर्ग सघोष होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इसका ये भी सही होगा, सभी स्वर घोष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई, तो भाषा की मूल इकाई आपको बताना है, तो भाषा की मूल इकाई क्या है, तो आप कहेंगे कि ध्वनि है, क्या है, ध्वनि है, भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि है। 74 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, मैं 74 नंबर प्रश्न आप एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 75 नंबर प्रश्न, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के कितने भेद होते हैं आपको बताना, तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। छोटे बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो वो भी बता देगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं सा, तो सा कई बार पूछा हुआ है, तो सा कौन सा हो जाएगा, दंती होगा कि तालब होगा, तो आप कहेंगे तालु होगा। 77 नंबर प्रश्न है रा, रा व्यंजन
नहीं है, तो आपको बताना है रा व्यंजन नहीं है। किसमें रा नहीं है, तो आपको बताना है किसमें रा नहीं। 77 नंबर प्रश्न आपका क्या कौन सा आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी में नहीं है, इसमें सब में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, तो नासिका द्वारा कौन उच्चारित होता है। 78 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि नासिका द्वारा कौन उच्चारित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या होता है, तो आप कहेंगे संयुक्त स्वर होता है। ये ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। तालब ध्वनि आपसे पूछा है, क्या पूछा है, तालब ध्वनि आपसे पूछा है, तो तालब ध्वनि कौन सा है इसमें, तो आप कहेंगे तालब ध्वनि। जितने भी साथी सी नंबर दे रहे हैं, कई बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सा का याद कर लेना आप लोग। अब पूछा हुआ प्रश्न है, सभी जितने भी प्रश्न है सभी पूछे हुए प्रश्न है। कौन सा वर्ण आघोष है, तो आपको बताना है कौन सा आघोष है। 81 नंबर प्रश्न आप देखिए कौन सा आघोष है, तो 81 नंबर प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। फिर 82 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्णों का समुदाय, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अगला प्रश्न है, ये के उच्चारण में, ये के उच्चारण में, ये के उच्चारण में आप बताना छंद तालु, इस कंठ तालु के दंत ओट्स होता है कि इच यस तालु होता है, आपको बताना कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 83 का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी नंबर इसका सही, कंठ और तालु से होता है, कंठ और तालु से होता है। 84 नंबर प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रिका होता है, इसमें हो जाएगा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, तो क्या होता है, वो होते हैं स्वर। स्वतंत्र होता तो क्या होंगे, स्वर होंगे, स्वतंत्र होगा तो क्या होंगे, स्वर होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, तो फिर वही आ गया प्रश्न, स्वर होता है। 85 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो ढा वर्ण जो आपका है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टा वर्ग चौथा, टा वर्ग का चौथा होता है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, इसमें पूछा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको बताना है, तो स्वरों की संख्या आपको अच्छे से बताना है कि कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर आप लोग। 88 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, चा जो वर्ग है वो किस वर्ग में आते हैं, तो आप कहेंगे कंठ का वाला आएगा और चा वाला क्या आएगा, कंठ तालब, कंठ उसके बाद तालब, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 88 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अभी आपको बताना है, तो ये क्या है, वर्ण विच्छेद है, देख लेना सभी व्यंजन जितने हैं सब में हलंत लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि दा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, ये दक्ष हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, देख लीजिए, क्योंकि काम में भी हलंत लगा, सा में भी हलंत लगा, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये छा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाए उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई। 90 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91 का देखिए आप लोग, जो व्यंजन जो स्वर रहित दिखने में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आपको हलंत करते हैं, क्या करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी स्वर रहित दिखने के लिए। 91 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92 का प्रश्न आप लोग देखिए, 92 जो री की मात्रा का उपयोग हुआ है,
तो आप कहेंगे कि फिर वही आ गया, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कई बार आपने देखा होगा कि रिपीट किया हुआ प्रश्न जो यूपीएसआई में पूछा हुआ है वही कांस्टेबल में पूछ लिया हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, ये इतने भी प्रश्न लिए हुए थे, इसके बाद में और नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने हमारे सही हो, यानी 92 प्रश्नों में से कितने। तो आप कहेंगे कि 92 प्रश्नों में से कितने प्रश्न में से मेरे प्यारे दोस्त, 92 प्रश्नों में से कितना आपका सही है, कितना आपका सही आंसर बता पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर। और वीडियो को हमने बहुत फास्ट चलाया है मेरे प्यारे दोस्त, तो अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आपको वीडियो को रोक रोक करके उसका आंसर आपको बताकर तब चलना है मेरे प्यारे दोस्त। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसको भी बताइए कि कैसा लगा वीडियो। और वीडियो में जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके तभी जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।